भारत की धरती पे खड़ी एक ऐसी पर्वतमाला जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, जिसने समुद्र को रेगिस्तान बनने से रोका, जिसने राजाओं को सुरक्षा दी और आज भी भारत के पर्यावरण की रीढ़ बनी हुई है। अगर करोड़ों साल पुरानी प्रकृति की ढाल अरावली पर्वतमाला नष्ट हो जाए तो क्या असर पड़ेगा उत्तर भारत पर। नमस्कार दोस्तों, अरावली पर्वत को लेकर बहुत बड़ा विवाद सामने आया है। क्या सदियों से बनी प्राकृतिक ढाल अरावली पर्वत को ही खत्म करके शहरों का विकास किया जाएगा? अगर अरावली खत्म हो गया तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान में बदल सकता है। खेती खत्म हो जाएगी, लोग एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। अरावली पर्वत के नष्ट होने के बाद पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और पूरा उत्तर भारत खत्म हो जाएगा। क्या सच में अरावली सालों से उत्तर भारत की ढाल बनी खड़ी है? एक ऐसा पर्वत जो भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसा पर्वत जो असल में देश का भूभाग और मौसम तय किया। एक ऐसा पर्वत जो गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान में तब्दील हो जाने से रोका। वो खुद आज अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर खड़ा है। क्या इस अरावली को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे कि आज यह अरावली खनन माफियाओं के हाथ में सौंप दी जाएगी? इस अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची होंगी उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और यह दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में इसके शुरुआती और बिखरे हुए हिस्से हैं। दिल्ली का लगभग 20 से 25% हिस्सा अरावली की चट्टानों पर बसा है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही जिले में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। अरावली पर्वत की ऊंचाई 930 मीटर है तथा अरावली के दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई कम है। राजस्थान से पूर्वी क्षेत्र से गुजरात 550 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से में चली गई हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और पश्चिम मरुस्थल से आने वाली जहरीली हवाओं को और डस्ट को रोकने का कार्य करती हैं। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली पर्वत से कई नदियां निकलती हैं, जिसमें बनास, लूनी और साबरमती, जो राजस्थान और गुजरात जैसे कई शहरों को हरा भरा रखती हैं। इसमें से बनास नदी अरावली की खामेर पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के अरावली ढलानों से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण करोड़ों साल पहले प्रोटोरोजोइक युग में 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और बलन की प्रक्रिया से हुई थी, जिससे आज यह दुनिया की सबसे प्राचीन और वलित पर्वत श्रृंखला बनी।